अच्छा, मैं ना एक चीज़ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, एक हमारे यहाँ 9 मई को एक बड़ा बड़ा वाक़या हुआ पाकिस्तान में। उस वाक़ये के बेशुमार महरक़ात, बेशुमार वजूहात थी, पाकिस्तानी पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग तो थे उसमें शामिल, लेकिन जो इंडियन यूट्यूबर्स थे, उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था। आप उससे पहले की 5, 6, 7 माह की तमाम वीडियोस बड़े जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके निकाल के देख लें, वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। इसी तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी अब तारीख की तमाम चीज़ों को खंगाल के निकाल के नैरेटिव बिल्ड कर रही है। बहुत सारी, जैसे पद्मावत मूवी थी, हीरा मंडी मूवी थी, इस तरह की और मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने तारीख को मस्क किया है। तो इसके हवाले से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इसके क्या इनिशिएटिव सर ले यहाँ सकती पे इनिशिएटिव क्या लेना है? हम लोग तो इंडियन के खिलाफ कोई बात कर दें तो हमारी फिल्म सेंसर नहीं होती। वहां पे तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। उन्होंने खिलजी का किरदार ही चेंज कर दिया, जी? ऐसी खिलजी की बात। रूह ही सारी खत्म कर दी। बात यह है कि वहां पे जो करते हैं ना पाकिस्तान के अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान जो मूवीज बनती हैं वहां पे सपोर्ट हो रही होती है। हम एक लफ्ज बोल देते हैं हम साया मुल्क के खिलाफ तो हमारी फिल्म पे जाके सेंसर पे बैन हो जाती है। अच्छा। ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम उनका मुकाबला करने के लिए हमारा मीडिया इतना आज़ाद नहीं है हमारी फिल्म कि हम लोग हर तरह का प्रोजेक्ट बना सकें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, अच्छा ये बताइए कि ये जो आपकी फ़िल्म दौड़ थी, इसका तजुर्बा कैसा था? उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? दौड़ भी कमर्शियल फिल्म थी हुँ, और लव स्टोरी भी थी और हुँ, एक स्पिरिचुअल कंटेंट था हुँ, हुँ, कि मतलब एक ऐसे बाप की कहानी थी कि जो जिसकी घर पे जवान बेटी है हुँ, हुँ, और वो अल्लाह से मदद करता है कि अल्लाह मुझे, मैं अपनी बेटी को हुँ, हुँ, इसके मतलब ब्याह सकूं, इसको इसके घर में रुखसत कर सकूं। हुँ, उसके पास एक प्राइस बॉन्ड था जो कि वो प्राइस बॉन्ड लग गिर जाता है। उसको हुँ, एक इनाम निकलता है। जब इनाम मिलता है तो वो रकम लेके घर पे आ जाता है। हुँ, अब जब घर पे आता है, ये फिल्म थी अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने की बुनियाद पे। अच्छा। वो उस पैसे को अपने घर की एक अलमारी में रखने के बाद हुँ, उसकी जो चाबी थी वो हुँ, कुरान मजीद के अंदर रख देता है और अल्लाह को कहता है अल्लाह मैंने तेरे सुपुर्द की। ठीक है। उसके बाद उसी घर पे एक वारदात होती है और वारदात वाले वो जो पैसा लूट कर ले जाते हैं, हुँ, वो पैसा फिल्म के क्लाइमेक्स में जाके वापस वहीं आया और चाबी उसने पैसा वहां रखने के बाद वहीं रखी और अल्लाह से एक मैसेज था ऑडियंस को कि जो अल्लाह पर तवक्कल करता है हुँ, वो हमेशा कामयाब रहता है। एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट था जिसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी था, जिसमें फाइट एक्शन सीक्वेंसेस वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक इसका ये एक बुनियाद थी कि जो अल्लाह पर तवक्कल करता है उसे कमी नहीं होती किसी चीज की। हिदायतकारी के हवाले से किसको इंस्पायर करते हैं आप? किससे इंस्पायर देखिए हो जाते मेरे हैं? जी। मेरे मैंने पाकिस्तान के तमाम डायरेक्टर्स को काम करते देखा है, हुँ, हुँ, सबसे सबको ऑब्जर्व किया है, लेकिन हुँ, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो हुँ। सईद नूर साहब हैं, जो कि उनका अच्छा। मैं असिस्टेंट भी हूँ, उनको असिस्ट किया। हुँ, हुँ। वो मेरे टीचर भी हैं। तो सईद नूर साहब इज लेजेंड। सैयद नूर साहब की कोई 2-3 फ़िल्में जो आपको एक बहुत बहुत अरे पसंद हो, सर, जो फेवरेट तो होती है ना उनकी कोई ना हर कोई? फिल्म जो है एक डिफरेंट है। उनका फिल्मी सफर का आगाज जो है कसम से शुरू हुआ, सुपरहिट फिल्म जीवा बनाई, सुपरहिट फिल्म बनाई, चूड़ियां बनाई सुपरहिट, मेहंदी वाले हाथ बनाई सुपरहिट, हवाएं बनाई सुपरहिट, मजाजन बनाई सुपरहिट, क्या बात है! लॉट्स ऑफ मूवीज। क्या बात है! सईद नूर साहब एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका हर कॉन्सेप्ट, हर आइडिया हुँ। दूसरे से डिफरेंट होता था, मुख्तलिफ होता था। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले सेंसरशिप की बात कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कौन-सी रुकावटें हैं जो उनको हटा के सेंसरशिप जो है उस पे काबू पाया जा सकता है? किन-सी चीज़ों को होना चाहिए सेंसरशिप के हवाले से? देखिए सेंसर, आप कोई स्पिरिचुअल जो है इशू, कोई ऐसा जो हमारे रिलीजन की बात हो या किसी के रिलीजन के बारे में, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो सेंसर उस पर इतराज लगाता है। अदारों के बारे में हम बात नहीं कर सकते। किसी अदारे पे कोई करप्शन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किसी को नेगेटिव पेंट करते हैं, उस पर हमारे ऊपर इश्यूज लगते हैं। सेंसर की पॉलिसीज जो हैं वो फिल्म बैन हो जाती है उस पर। ये चीजें जो है हमें पहले से ही सेंसर बोर्ड अगर हमें कोई पॉलिसी दे दे कि आपने इन चीजों को डिस्कस नहीं करना, और कोई ऐसा पहले से बोर्ड तश्कील दिया हो कि हम कोई स्क्रिप्ट बनाएं और वो स्क्रिप्ट बिफोर सेंसर अप्रूव्ड हो और फिर उसके बाद शूट हो, तो फिर वो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फ़िल्म के अलावा कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? देखिए इस वक्त चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सिनेमा का रुझान जो है कम होता जा रहा है और जी, जी। सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। ठीक है। उसका एक्सपीरियंस मैंने इस तरह किया कि पिछले साल 2024 में मैंने एक फिल्म बनाई, हल्फ, अच्छा। पंजाब पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है।
वो फिल्म इतनी हिट हुई कि उससे मुझे इतनी अच्छी अर्निंग हो गई कि मैंने उससे बाप फिल्म प्रोड्यूस कर दी। अच्छा, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके पास यूट्यूब। ठीक अगर है। आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक अच्छी स्टोरी लेके चलते हैं, तो वो चलती है। क्योंकि एक हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और उसको फ्री देखने में जो चीज मिले और वो चीज भी अच्छी हो तो बिजनेस भी देती है और आपको एक अच्छी पहचान भी देती है। अच्छा, आपने एक प्रोजेक्ट पंजाब पुलिस के साथ मिलकर किया। जनरली पंजाब पुलिस के हवाले से या पुलिस के हवाले से पाकिस्तान के किसी सूबे में हो कोई अच्छी परसेप्शन नहीं है, आपका कैसा तजर्बा रहा? देखिए, मैंने उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हल्फ फिल्म बनाई थी कि एक पुलिस ऑफिसर जब एक हल्फ उठाता है कि मैं अहद करता हूं कि अपने वतन की खातिर फलां 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 ये करूंगा वो करूंगा, कभी मुल्क पे आंच नहीं आने दूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो उस हल्फ की पासदारी करे तो फिर कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता, कोई बुराई कर नहीं सकता। मतलब वो इस टाइप का एक टॉपिक था जिसको मैंने चूज किया था। मैंने पुलिस का परसेप्शन ही चेंज करने के लिए फिल्म बनाई थी। पुलिस का जो हीरो दिखाया था वो इतना पॉजिटिवली दिखाया, और उसमें आप जब आप फिल्म देखेंगे, आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने पुलिस को इतना जदीद है भी जदीद, लेकिन उसको हमने जब फिल्म में रिप्रेजेंट किया उन तमाम चीजों को, तो वो बड़े अच्छे अंदाज में लोगों ने appreciate किया। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि क्या जो आपका रियल एक्सपीरियंस था पुलिस के साथ वो कैसा था? उस एक्सपीरियंस में आपने पॉजिटिविटी जो है उसको नोट किया, उसको देखा, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें को आप समझते हैं कि यार ये पंजाब पुलिस इतनी मेहनत करी है? फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि पंजाब पुलिस की जो फोर्स की टोटल नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद वो हर वक्त ड्यूटी पे होते हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, पंजाब पुलिस की बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया ऑडियंस के सामने नहीं है। जब मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने जब उसमें उनके साथ शामिल होकर उनकी तमाम चीजों को देखा तो वो बहुत आला किस्म की चीजें थी उनकी। जैसे ये सेफ सिटी है पाकिस्तान में, लाहौर में, सॉरी, पूरे सेफ सिटी जो है मॉनिटरिंग कर रहा है कैमरों के जरिए पूरे लाहौर को। बहुत अच्छा था, मैंने फिल्म में दिखाया। फिर उनका जो एप्स है मुख्तलिफ, अगर किसी को हरासमेंट की जाती है, किसी खवातीन को, एक मैसेज करने से पुलिस वहां पहुंचती है उस लोकेशंस पे, वो मैंने इन सारी चीजों को डिस्कस किया। फिर टेक्नोलॉजी के जरिए, CDR के जरिए, लोकेशन के जरिए कैसे कैसे पहुंच सकती है, ये सारी चीजें मैंने दिखाई हैं। और पुलिस में सारी ये चीजें हैं। और दूसरी बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जब मैंने फिल्म हल्फ बनाई, अच्छा, तो जितने 90% लोग हैं फिल्म के अंदर वो रियल पंजाब पुलिस के हैं। अच्छा, मैंने पंजाब पुलिस के लोगों के ऑडिशंस लेके उनमें से ही कैरेक्टर सिलेक्ट किए, अच्छा, और वो सारे रियल पुलिस वाले हैं, माशाल्लाह। अच्छा, उसमें अब ये हुआ कि आप उनकी जब फुटवर्क, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो मुझे जो मेरा आम एक अदाकार होता है, हम उसको पुलिस की एक्टिंग करवाते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं कर पाता जितनी वो रियल लोगों ने की है। उनको खड़े होने का पता है, उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता है, उनको उस जेस्चर्स का पता है कि किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन, रिएक्शन दिए जाते हैं कि अगर किसी ऑफिसर के सामने खड़े हों, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।